तो अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी अलग है। कोई कह रहा है कि कार्रवाई ठीक है, सड़क चौड़ी हो जाएगी, जगह बन जाएगी। कोई कह रहा है कि गलत है ये कार्रवाई। और ताजा अपडेट इस मामले को लेकर यह है कि मुख्य आरोपी हामिद की दुकान को खाली कराया जा रहा है और उस दुकान में जहां पर एक क्लिनिक संचालित हो रहा था, उस दुकान को खाली कराया जा रहा है। और प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे बहराइच से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। प्रीति, जरा बताइए इस वक्त किस तरह की कार्रवाई हो रही है और लोगों में इस बात को लेकर डर है कि पीडब्ल्यूडी को अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो फिर बुलडोजर आ जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो अपनी जो दुकानें हैं और अपने जो घर हैं उनका जो सामान है वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं ये मुख्य जो आरोपी है हामिद के घर के बाहर, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये उसकी 3 दुकानें थी। ये सामने जो दिख रही होंगी ये 3 दुकानें थी। ये 2 दुकानों में उसकी ज्वेलरी की दुकान थी और एक जो दुकान थी वो उसने क्लिनिक पे दे रखी थी, जो इन्होंने रेंट पे दे रखी थी। जो तीसरी जो दुकान है जो क्लिनिक के तौर पर यहाँ पर यूज़ की जाती थी और जो रेंट पे दी गई थी, उसको यहाँ पर खाली कर लिया गया है। पूरी कुछ देर पहले ही इस पूरी दुकान को खाली करवा लिया गया है और यहाँ का जो सामान है वो निकाल कर ले गए हैं। ये देखिए, ये जो हामिद है, जो मुख्य आरोपी है, ये उसका भाग है और ये उसकी दुकान है जो उसने किराए पर दी थी और इस पूरी दुकान को खाली करवा लिया गया है। हालांकि ये जो दूसरी 2 दुकानें और हैं, जो ज्वेलरी की उसकी दुकान थी, क्योंकि जो हामिद था वो ज्वेलरी का काम करता था, ये उसकी ज्वेलरी की दुकान थी और इसके पीछे जो है वो उसका घर है और ये वही छत है जहां पर रामगोपाल मिश्रा को ऊपर गोली मारी गई थी। ये इस टीन से चढ़ते रामगोपाल मिश्रा ऊपर गया था, इस टीन पे पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद ऊपर इसी छत के ऊपर गोली मारी गई थी। हालांकि इन दोनों दुकानों पर आप देख पा रहे होंगे अभी ताला लगा है। एक दुकान पे भी ताला लगा है और 2 दुकानें जो है वो ऐसे ही खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी इनको खाली करवाने के लिए कोई नहीं आया है। जो इन्होंने किराए पे दुकान दी थी उसको खाली करवा लिया गया है। अब मैं आसपास का आपको एरिया दिखाती हूँ। ये जो आसपास का जो एरिया है, जिनमें 23 घरों के बाहर जो नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि सड़क के मध्य से 60 फुट के अंतर जो भी अतिक्रमण किया गया है वो अवैध की श्रेणी में आएगा और उसको या तो लोग खुद से हटा लें या फिर यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो की जा सकती है। और ये देखिए, ये नोटिस जो है ये नोटिस चस्पा किया गया है हर जगह पर और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि सड़क के मध्य भाग से 60 फुट की जो दूरी है उसके अंदर कोई भी विभागीय अनुमति नहीं दी जाएगी और जो भी निर्माण कार्य होगा उसको अवैध माना जाएगा। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, ये सामने जो दुकान आप देख पा रहे होंगे ये भी दुकान खाली हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना सामान खाली कर दिया है। ये बताइए, आपने अपना सामान खाली कर दिया है? मैं पचुए का रहने वाला हूँ, बाजार के अंदर। कार्रवाई हो रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कार्रवाई पहले 30-35 फुट पर रहा है, अब 60 फुट पर जो उन्हें तो निशान लगे ही है। हाँ, वो जो निशान बना हुआ है वो 1 साल पहले का है। हाँ, पिछले साल पीडब्ल्यूडी ने लगाया। हाँ, और जैसे क्या खाली करे रहा है, सबका पता रहा है, लेकिन अपना चला करत रहा है कि हाँ जो उन्हें तो जब यानी प्रशासन। लेकिन अवैध निर्माण तो गलत है ना, सड़क चौड़ी नहीं होगी क्योंकि मुख्य मार्ग है तो सड़क तो चौड़ी करनी पड़ेगी। तो जब जो गवर्नमेंट चाहती तभी सड़क चौड़ी हो जाती। अगर कोई यानी सरकारी वो होता काम तो ये तो हटाना था एक दिन, सबको पता था। सबको पता था। हाँ। तो अब ठीक हो रहा है? अब ठीक है, हो रहा है। तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि देश हित में दंगाइयों की ठुकाई जरूरी है, अगर ठुकाई नहीं होगी तो फिर ये सुधरेंगे कैसे? मुख्तार अब्बास नकवी का तर्क यह है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये ठोक दो की नीति ठीक नहीं है। लेकिन जरा देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बहराइच में इस वक्त सुरक्षा की सख्त इंतजाम है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 3 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब देना होगा जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया है। और उनका कहना यह है कि सड़क से 60 फीट इस तरफ और 60 फीट उस तरफ कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। ये वैसे भी तय मानक होते हैं, 55 फीट से लेकर 60 फीट तक सड़क के बीचों बीच से वहां पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता और इसी नोटिस को लगाया गया है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो निशान लगा चुका है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी इस वक्त हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। आरोपियों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की तैयारी है।
पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से अलग अलग नोटिस चिपकाए गए हैं। लगभग 23 मकान ऐसे हैं जिन पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन के अंदर यह अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि 3 दिन के अंदर यह अतिक्रमण हटाइए। अब्दुल हामिद समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने इसमें शामिल हैं। बहुत से लोगों के इसमें मकान हैं, कुछ इस मामले के आरोपी भी हैं और कुछ आरोपी नहीं भी हैं। और प्रीति इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार फिर से हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। प्रीति जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि यह मामला बड़ा संवेदनशील है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि पहले भी पीडब्ल्यूडी ने कुछ निशान लगाए थे, यानी उन्हें मालूम है कि सड़क के दोनों तरफ कितनी जगह छोड़कर मकान बनाने थे, इसके बावजूद कब्जा किया गया। देखिए, ये जो पीडब्ल्यूडी ने कुछ समय पहले जो निशान लगाए थे वो 2023 में निशान लगाए गए थे जी। और ये जो लाल निशान आप देख रहे हैं ये 2023 में भी लगाए गए थे। उसके बाद फिर 17 तारीख को फिर यहाँ पर निशान लगाए गए और यहाँ पर नोटिस चस्पाया गया और लोगों को पता है कि ये अवैध है। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन किया गया। ये देखिए, धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपनी दुकानों का सामान जो है वो खाली कर रहे हैं, दुकानों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज आखिरी दिन है, आज जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी और अगर आज सामान नहीं हटाया गया तो कल जो है वो बुलडोजर चलने की आशंका है। कल यहाँ पर जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इन्हीं से पूछते हैं, ये बताइए आपकी शॉप है, ये आप सामान खाली कर रहे हैं अपना जी? कि आपको पता था कि ये इनलीगल है? ये है दुकानदार। ये बताइए, ये आपको पता है ये इनलीगल है? नहीं पता था, लेकिन निशान तो 2023 में भी लगाया निशान तो लग गया था। हाँ। हमने किराए पे दुकान ली है, 1 साल हुआ। तो अभी क्या, अभी खाली कर रहे हैं ना? खाली कर रहे हैं, तो कहीं अभी मिल बुलडोजर की कार्रवाई सही हो रही है कि क्या होनी चाहिए कि नहीं? अभी तो नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभी तो नहीं होनी चाहिए। अभी सब क्यों नहीं होनी अभी सब भागे फिर अभी तो एक महीना कम से कम ना होना चाहिए। लेकिन नोटिस तो 2023 में भी लगाया गया था। तो जब पता था कि अवैध है तो उसी समय ये बढ़ा के बनाना नहीं चाहिए थोड़ी था। होना चाहिए। इस समय बवाल के टाइम पे सब भागे हैं और यही समय खाली कर दी है। इस समय नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब 1 साल पहले से पता था तो इसको इतना आगे बढ़ा के बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो पहले से ही बना। कब से? अब जब बना होगा ये मकान दुकान है, कब से बना? जो बनाया हो हमें नहीं मालूम है। हमें तो 1 साल हुआ, पहले से ही बना। पहले से बना हुआ। लेकिन आपके हिसाब से अभी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अभी नहीं होनी चाहिए। कब होनी चाहिए थी? अरे बाद में होती, 1 महीने का टाइम मिलता। 3 दिन का समय दिया है जी। कल ही नोटिस दिए हैं, आज ही जो है मतलब कहा थे खाली को। कल जो है कल डर लग रहा है? कल कहे हुए हैं कल बुलडोजर चलेगा। डर लग रहा है? डर लगी है तो लगी है, न लगी है तो लगी है। आपको डर लग रहा है? नहीं, हमको नहीं डर लगा। डर लग रहा है? डर तो सभी को लग रहा है। तो डर लग रहा है ना? हाँ? डर देखिए लग रहा है। ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले की दुकान है। हालांकि इनको ये ज़रूर पता था कि 1 साल पहले भी नोटिस दिया गया था और यहाँ पर जो है वो चस्पा किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने 1 साल पहले भी 2023 में भी ये निशान लगाए थे और ये कहा गया था कि ये जो सड़क है ये मुख्य मार्ग है और इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा। उसमें जो भी दुकानें आएंगी या जो भी घर आएंगे, ये जो दुकानों की जो है वो 60 फुट होना चाहिए। लेकिन जैसा अभी हमने कुछ देर पहले हमें डिटेल दे रही। देखिए, पुलिस के अधिकारी भी पीछे मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रीति, मैं आपके पास तुरंत लौटकर वापस आता हूं।